shortest trick to find whether the molecule is paramagnetic or diamagnetic. Trick to find whether the molecule is paramagnetic or diamagnetic. तो हमें कोई किसी भी मॉलिक्यूल में ये चेक करना होता है कि उसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है. टोटल नंबर ऑफ valence electron, the total number of valence electron, or you can say sum of valence electrons. अगर ये सम आपका if sum of valence electrons comes out to an even number, then it will be diamagnetic. And if sum comes out an odd number, then molecule will be पैरामैग्नेटिक. अब इसमें नोटिस करने वाली बात क्या है कि दो इसमें एक्सेप्शन है, तो वो आपने नोट कर लेना. एक्सेप्शन है इसमें O2 मॉलिक्यूल और B2 मॉलिक्यूल. इनमें क्या है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने के बावजूद भी, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने पर भी ये क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं. ठीक है. तो ये स्कीम आपकी किसी भी मॉलिक्यूल पे वर्क करने वाली है. बस आपने याद रखना है कि O2 और B2 के केस में आपको पता होना चाहिए कि इनका टोटल इलेक्ट्रॉन का सम क्या है. इसका 16 इलेक्ट्रॉन्स, फिर भी ये क्या पैरामैग्नेटिक है. ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक. और B2 भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि एक इवन नंबर है. इसमें भी क्या होता है, पैरामैग्नेटिक. ठीक है. तो कॉन्सेप्ट तो कुछ और है कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए लास्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में. इसकी वजह से डायमैग्नेटिक हम पैरामैग्नेटिक डिसाइड करते हैं. लेकिन यहाँ पे तो हम ट्रिक देख रहे हैं, तो ट्रिक सिंपल यह है कि अगर सम आपका इवन नंबर आ रहा है तो डायमैग्नेटिक है, और ऑड आ रहा है तो पैरामैग्नेटिक है. दो केस आपने याद रखने हैं, O2 और B2 के. उसमें इवन आने पर भी क्या है, पैरामैग्नेटिक. और किसी पे भी आप इसको यूज कर सकते हो. मान लीजिए हमने साइनाइड ले लिया, तो साइनाइड के केस में अगर आप टोटल इलेक्ट्रॉन का सम निकालते हो तो कार्बन के केस में हमें पता है 6 है, और नाइट्रोजन के केस में हमें पता है कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हैं. हम टोटल इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, टोटल भी ले सकते हैं. अभी मान लीजिए मैं इनका टोटल इलेक्ट्रॉन ही लिया है. कार्बन के लिए 6, नाइट्रोजन के लिए 7, तो क्या हो जाएगा, टोटल 13 इलेक्ट्रॉन. अगर उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे आप निकालोगे तब भी वही आंसर आना है, 4 और 5. तो ये भी क्या आ रहा है, एक ऑड नंबर ही आ रहा है. ठीक है, 9 इलेक्ट्रॉन्स. तो दोनों केस में आप कर सकते हो. तो हम ये क्या होगा, मॉलिक्यूल आपको पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक. ठीक है. तो आपको लंबी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते वक्त. इसी तरह से मान लीजिए हमने कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए करना है, तो कार्बन का 6 और ऑक्सीजन के लिए आपका क्या हो जाएगा, 8, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये मॉलिक्यूल आपका क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा. ठीक है. इसी तरह से ये आयोनिक की स्पीसीज पे भी पूरी तरह से वैलिड रहेगा. मान लीजिए हमने कुछ इस तरह से कर दिया क्या कि O2 1 नेगेटिव, तो इसके केस में हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 17 इलेक्ट्रॉन्स. तो 17 इलेक्ट्रॉन्स है,
ये मॉलिक्यूल आपको क्या रहने वाला है, पैरामैग्नेटिक। अगर ये O2 2 निगेटिव हो जाएगा तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे जो कि एक इवन नंबर है, तो अब ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो इस तरह से आप और भी अपने ढेर सारे एग्जाम्पल पे ट्राई कर सकते हैं, या आपको सभी पे वैलिड मिलने वाला है। तो अभी अगर आपको ये शॉर्ट वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।